हेलो दोस्तों, रोजगार हंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित का सबसे बेसिक और सबसे जरूरी टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। मैंने बुक्स में पढ़ा तो है, लेकिन ये सब नंबर आपस में मिक्स हो जाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन आज हम इन किताबों वाले तरीके से नहीं, बल्कि स्क्रीन पर दिख रहे इन रंग बिरंगे माइंड मैप से पढ़ेंगे। आज के बाद कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगा इस टॉपिक पर। तो देखिए, आप स्क्रीन पर ये बहुत बड़ा पेड़ सा लग रहा है, इतनी सारी शाखाएं हैं इसकी। इसे गणित का फैमिली ट्री कहते हैं। देखो, बीच में संख्या पद्धति है, इसके दो मुख्य बच्चे हैं, बच्चे की तरह समझे इसको। एक है वास्तविक संख्या और दूसरी है काल्पनिक संख्या। है वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर और काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याओं से ही बाकी सब निकले हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय। आज हम इस पूरे परिवार से एक एक करके मिलेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को सबसे पहले, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, जिसे हम अंग्रेजी के अक्षर एन से दर्शाते हैं। तो बताइए बच्चे, तुम अपनी उंगलियां कैसे गिनते हो? एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे ही देखते होगे। तो आइए हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को कैसे परिभाषित करते हैं। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है या गिनती की जाती है। यह गिनती एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। यहाँ लिखा है शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम कभी भी जीरो नहीं गिनते। तो सर, ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? तो आइए हम इसके कुछ गुण धर्म वाला हिस्सा देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको दिख रही है एक, और इनकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है। दूसरे नंबर पर देखते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मेरे पास 5 सेब थे और मैंने पांचों खा लिए। अब जो बचा उसे प्राकृतिक संख्याओं में कैसे बताएंगे? वहां तो जीरो ही है ही नहीं। यहीं पर एंट्री होती है पूर्ण संख्याओं की। किसकी एंट्री? पूर्ण संख्याओं को। उन्हें हम होल नंबर से दर्शाते हैं या डब्लू से दर्शाते हैं। देखिए परिभाषा पढ़िए, वे संख्याएं जो शून्य जीरो से शुरू होकर निरंतर बढ़ती हैं। जब हमने प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को मिला दिया तो परिवार पूर्ण हो गया, यानी जीरो उसमें मिल गया। तो जीरो, एक, दो, तीन, चार और आगे बढ़ते जाओ, बिल्कुल। तो यही पूर्ण संख्या कहलाती है। दाईं तरफ नंबर को देखो, जीरो से शुरुआत हो रही है और तीर बता रहा है कि अनंत तक जा रही है। इनमें कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होती। तो नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, जिसे जेड से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्या में माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं। तो मुझे बताओ, अगर तुम किसी बेसमेंट तहखाने वाली लिफ्ट में जाते हो तो ग्राउंड फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर को कैसे लिखते हैं? उसमें तो -1 -2 लिखा होता है। यही पूर्णांक है। स्क्रीन पर बीच में पूर्णांक लिखा है, उसके 3 हिस्से हैं, धनात्मक, पॉजिटिव, ऋणात्मक, नेगेटिव, और बीच में ही जो हीरो है वो हमारा शून्य है। ऋणात्मक को -1 -2 -3, और जीरो रहता है वो न्यूट्रल कह सकते हैं उसे। जो माइनस का रहता है उसको घटता हुआ क्रम कहते हैं, जैसे तापमान का घटना। और दाईं ओर बढ़ता हुआ क्रम है, वो बाईं तरफ जो चित्र है, तापमान, लिफ्ट, कर्व से, ये सब नेगेटिव नंबर का असली जीवन में उपयोग बताते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट हमारा परमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, इसे क्यू से डिनोट करते हैं। देखिए इसे मजेदार तरीके से समझते हैं। परमेय संख्या स्क्रीन पर बाईं तरफ पिज्जा के टुकड़े देखो। मान लो एक पिज्जा के 4 टुकड़े हैं और तुमने 3 खा लिए, तो उसे गणित में कैसे लिखोगे? इसे 3/4 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3/4। परवाह से देखिए, P/Q फॉर्म, जहाँ P और Q पूर्णांक है। P इज इक्वल टू नॉट जीरो। Q का मान रहेगा वो जीरो नहीं है। कोई भी संख्या जिसे हम फ्रैक्शन में लिख सकें वो परमेय है। कोई भी संख्या है जिसे P/Q के फॉर्मेट में लिखा जाए तो वो परमेय संख्या होती है, जिसमें Q शून्य नहीं होना चाहिए। इसमें स्लाइड के दाईं तरफ देखिए, ये धनात्मक 5/4 भी हो सकती है, ऋणात्मक माइनस के 3/4 भी हो सकती है। तो क्या 5 एक परमेय संख्या है? इसमें तो बटे कुछ नहीं है। नीचे वाला बॉक्स देखो, परमेय संख्या और पूर्णांक। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, इसलिए सारे पूर्णांक भी परमेय संख्या कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या √2, √3 या पाई और दशमलव प्रसार होती है। अगर परमेय संख्या P/Q वाली होती है तो ये अपरमेय संख्या कहला क्या है? देखिए परमेय संख्या P/Q वाली होती है। अपरमेय संख्या P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखी जाती। स्लाइड की दाईं तरफ परिभाषा पढ़े तो वे संख्या जिन्हें P/Q के फॉर्मेट के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये थोड़े अलग टाइप के नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? तो दाएं तरफ उदाहरण देखें, √2, √3 और पाई।
जब तुम √2 को सॉल्व करोगे तो उसका मान 1.41421 आता ही जाएगा। ये आसान तो अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब कभी खत्म नहीं होता, ना ही रिपीट होता, ये एक दूसरे से ऐसा चलता रहता है। लेकिन सर पाई की वैल्यू तो हम 22/7 लिखते हैं, तो वो तो पी/क्यू फॉर्म में है। आइए हम पाई/क्यू को भी समझते हैं। स्क्रीन के नीचे बाईं ओर देखें, सन्निकटन 22/7। दरअसल 22/7 केवल एक अनुमानित अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो हम आसान गणना के लिए लेते हैं। असल में पाई एक अपरिमेय संख्या ही है। अब देखते हैं सम विषम और अभाज्य संयुक्त, इवन ऑड और प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। संख्याओं को देखिए, बहुत आसान तरीके से इसको समझते हैं। संख्याओं को बांटने के कुछ आसान तरीके देखिए। बाईं तरफ का डिब्बा देखें। सम संख्याएं वो हैं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो या जोड़े पेयर में बांटी जा सके, जैसे जूते हैं आपके 2, 4, 6। और विषम संख्याएं वो होती है जिनका जोड़ा ना बने। परिभाषा पढ़ो, जो दो से पूर्णतः विभाज्य ना हो वो एक बच जाती है। 1, 3, 5 इसमें हमेशा एक सिंगल बच जाता है। तो सर ये अभाज्य और संयुक्त तो क्या है? स्क्रीन पर आप बीच वाले माइंड मैप को देखें। अभाज्य का मतलब जैसे तोड़ा ना जा सके, केवल एक और स्वयं से ही विभाज्य हो। ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो वे अभाज्य कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 और भी नंबर होते हैं, जैसे 11 हुआ, 13 हुआ, उनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, वो खुद और एक और। जो संख्या बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाए, उनके दो से अधिक गुणनखंड हो, वो 2, 4, 6, 8, 9 में संयुक्त संख्या कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा पूरी वीडियो। इस तरह बात करते करते इन माइंड मैप को देखते हुए पूरे नंबर सिस्टम का डर ही खत्म हो गया होगा, लगता है मुझे। सब कुछ दिमाग में सेट हो गया होगा। यही हमारा लक्ष्य है दोस्तों। अगर आपको भी ये क्लास मजेदार लगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो वीडियो को लाइक करें। आज का होमवर्क कमेंट में बताइए कि अभाज्य संख्या है या संयुक्त। एक अभाज्य संख्या है या संयुक्त। रोजगार हंट एजुकेशन की अगली क्लास, चैनल को सब्सक्राइब ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।